वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं एक ऐसी मूवी जिसको मिस करने की गलती मत करना। अगर आप कभी हॉस्टल में रहे हैं या फिर अपनी माँ से दूर रहे हैं तो आपको अपनी माँ के हाथ के बने खाने की अहमियत जरूर मालूम होगी और आप इस नतीजे पे भी पहुंच गए होंगे कि माँ का खाना सबसे बेस्ट होता है। इस मूवी के हीरो का भी वही हाल है दोस्तों। उसे अपनी माँ की कुकिंग सबसे बेस्ट लगती है, लेकिन अचानक सिर्फ उसकी आंखों को एक काउंटडाउन दिखता है और ये हर बार का होता है जब भी वो अपनी माँ के हाथ का बना खाना खाता है। और फिर उससे पता चलता है कि जब वो काउंटडाउन 0 पे पहुंचेगा तो उसकी माँ का अंत हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है यार? और अपनी माँ को बचाने के लिए वो क्या करता है और क्या वो अपने इस मकसद में कामयाब हो भी रहा है या नहीं? आइए सब जानने के लिए देखते हैं इस मूवी को। बड़ी इंटरेस्टिंग है, साउथ कोरियन फैंटेसी मूवी है जिसका नाम है नंबर 1, जो कि इसी साल रिलीज हुई है। तो कहानी की शुरुआत में अपनी कहानी के हीरो हामिन को दिखाते हैं जो कि अपनी माँ के साथ रहता है। अचानक दोस्तों एक दिन उसकी आंखों के सामने एक नंबर दिखता है और वो काउंटडाउन हो रहा होता है और ये नंबर सिर्फ उसी को दिखता है और किसी को ऐसा कुछ नजर नहीं आता। मतलब वो समझ नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है। शक के मारे वो कई डॉक्टरों से अपना चेकअप भी करवाता है, आंखों का चेकअप भी करवाता है, लेकिन हर जगह उसको एक ही जवाब मिलता है कि तुम एकदम नॉर्मल हो भाई। कुछ दिन बीत जाते हैं और तब वो एक बात को नोटिस करता है कि ये काउंटडाउन उसको तभी दिखता है जब भी वो अपनी माँ के हाथ का बना खाना खाता है और हर बार जब वो खाता है तो वो नंबर कम होता जाता है। लेकिन ये काउंटडाउन उसे कब दिखना शुरू हुआ, ये जानने के लिए हमें जाना होगा थोड़ा पास्ट में। हामिन का एक भाई था जो कि किसी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए जल्दी जल्दी निकल रहा था। क्योंकि उसको जल्दी जाना होता है तो माँ सुबह सुबह जल्दी उठकर उसके पसंद के डिशेस बनाकर रखती है, पर वो क्या होता है कि लेट हो जाती है और लेट होने की वजह से खाना नहीं खा पाता वो। लेकिन माँ तो माँ होती है, हर माँ की तरह वो उसको खाली पेट नहीं जाने देती। कहती कि बेटा एग्जाम में भूख के मारे तुम्हें कुछ दिमाग में नहीं आएगा, खा लो, ये बेहोश हो जाओगे, थोड़ा खा के जाओ, कहकर वो उसे थोड़ा खाना खिलाती है। एक निवाला खाकर वो तूफान की तरह निकल जाता है और फिर कुछ देर के बाद माँ को आता है कॉल, जिससे अटेंड करने के बाद उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं और बेचारी गिर पड़ती है। असल में उसका बेटा जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए निकला था वो एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया। वो न सिर्फ हामिन का भाई था बल्कि उसका रोल मॉडल और सबसे बेस्ट फ्रेंड भी था। वो नहीं रहा तो इस परिवार की खुशियां ही गायब हो जाती हैं दोस्तों। हामिन और उसकी माँ से एक्सेप्ट ही नहीं होता कि थोड़ी देर पहले जो लड़का इतने सपने लेकर निकला था कि एग्जाम देगा, वो बनेगा, अब वो नहीं रहा बेचारा। इसके बाद हामिन 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए पड़ा रहता है, एकदम भूत की तरह बैठा रहता है। अगर इस तरह चलता रहा तो भूख से मर जाएगा। माँ से भी उसकी हालत देखी नहीं जाती। एक बेटे को माँ ने खो दिया और वो दूसरा तो नहीं खोना चाहेगी ना। इसीलिए तीसरे दिन वो टेबल पर हामिन के लिए खाना परोसती है और दिल पे पत्थर रखकर वो खाना खाने लग जाती है ताकि उनका बेटा हामिन भी कुछ तो खा ले। पर हामिन का अलग ही गुस्सा होता है दोस्तों। वो उठकर माँ पे चिल्लाता है कि अरे आपका बेटा मर गया है और आपको खाने की पड़ी हुई है, क्या आपके सीने में दिल है भी कि नहीं? दोस्तों 3 दिन से उसने अपने दिल में जो दर्द दबा के रखा था अब वो फट निकलता है। वो चिल्लाता है कि भाई की मौत की वजह आप हो माँ। उस दिन अगर आप उसे जबरदस्ती खाना खिलाने के लिए नहीं रोकती तो वो आराम से जाकर एग्जाम दे पाता। आपकी वजह से वो और लेट हुआ और जल्दी के चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो गया। अगर आपने उसको खिलाने की जिद नहीं की होती तो आज मेरा भाई जिंदा होता। उसका हर एक शब्द इस तरह माँ के दिल को बहुत ही बुरी तरह चीर रहा होता है। अपने बेटे को खोकर उस माँ के दिल पे क्या गुजर रही होगी ये तो बेचारी वही जानती होगी। फिर भी वो अपने दूसरे बेटे हामिन को कोई सफाई नहीं देती और आंसू पोंछ के कहती है कि हाँ बेटा, उसकी मौत के जिम्मेदार मैं ही हूँ। तो हामिन एकदम से फ्रीज हो जाता है। उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसे लगा था कि माँ अपने बचाव में कुछ कहेंगी। तब माँ कहती है कि बेटा तुम मुझे भले ही अपने भाई की मौत का दोषी मान लो, लेकिन भूखे मत रहो ना। अब इस दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा है भी कौन और मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती, प्लीज खा लो ना बेटा। हामिन उनके दिल का दर्द समझ पाता है और उनका दिल रखने के लिए थोड़ा सा खा लेता है और तभी उसको पहली बार एक नंबर दिखता है जो कि काउंटडाउन होता है। उस वक्त हामिन उस बात को सीरियसली नहीं लेता। उसे लगता है कि शायद मेरा कोई वहम है। अब आ जाइए दोस्तों प्रेजेंट में, कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। जब हामिन सियोल में एक कंपनी में काम करता है जो कि बुसान से काफी दूर है और वो अपनी माँ से भी दूर है। हामिन उनसे मिलने भी नहीं जाता और फोन पर भी बहुत ही कम बात होती है माँ से। और भाई की मौत के अलावा हामिन को एक और बात खाई जा रही थी जो कि हमें आगे चलकर पता चलेगा। यहाँ पर दोस्तों उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है और हामिन की खुशी की इकलौती वजह भी वही है। उसका नाम है रियू। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। रियू हामिन की बहुत केयर करती है और हामिन उसके लिए अक्सर ऑनलाइन वीडियोस देखकर कुकिंग भी करके देता है, लेकिन डिशेस का टेस्ट एकदम से खराब होता है। लेकिन दोस्तों उसके स्वाद से रियू को कोई भी लेना देना नहीं होता। वो तो बस इस बात से खुश होती है कि हामिन इतनी मेहनत से मेरे लिए ये चीजें पका के दे रहा है। अब मैं जरा रियू के बारे में आपसे बताऊं तो वो बचपन से ही एक ऑर्फनेज में पली बड़ी हुई है। उसका ना कोई रिश्तेदार है ना ही कोई फ्रेंड्स है और इसीलिए हामिन उसके लिए ना सिर्फ बॉयफ्रेंड है बल्कि उसे तो वो अपना परिवार, अपनी दुनिया मानती है। ऐसे में एक दिन क्या होता है, उसकी माँ का मैसेज आता है कि बेटा मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। तो देखकर हामिन परेशान हो जाता है और कोई बहाना करके घर से निकल जाता है। कुछ देर के बाद माँ तो बहुत सारा खाना लेकर हामिन के अपार्टमेंट पहुंच जाती है
हामिन तो घर पे नहीं होता, लेकिन रियो को देखकर वो चौंक जाती हैं कि तुम कौन हो। और जब उनको पता चलता है कि रियो हामिन की गर्लफ्रेंड है तो बड़ी खुश होती हैं। दोनों बैठकर बहुत देर बातें भी करती हैं और माँ को भी दोस्तों रियो बहुत पसंद आ जाती है। रियो भी उनको बताती है कि मैं ऑर्फनेज में पली बड़ी हुई हूँ, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको मैं अपना कह सकूं। ये सुनकर माँ की आंखें भर आती हैं। फिर वो रियो का हाथ पकड़कर कहती है कि बेटा आइंदा से ऐसे कभी मत कहना, हम हैं तुम्हारे, मैं तुम्हारी माँ हूँ, आज से तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगी। और जिंदगी में पहली बार दोस्तों रियो को एक माँ का प्यार मिला है तो बेचारी एकदम से पिघल जाती है। माँ उसे अपने हाथ से खिलाती है तो रियो बहुत ही इमोशनल हो जाती है और तब वो फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हामिन से ही शादी करेगी, क्योंकि हामिन से शादी करके उसे न सिर्फ एक पति मिलेगा बल्कि माँ भी मिलेगी। दिन बड़ी तेजी से गुजर जाते हैं। दिसंबर का आखिरी दिन है और ये न्यू ईयर की नाइट है। आज हामिन ने रियो को शादी के लिए प्रपोज करने का फैसला किया है तो हामिन बहुत ही एक्साइटेड होता है, लेकिन रियो ने अपने मन में दोस्तों एक पक्का फैसला ले लिया था। जब हामिन उसे प्रपोज करता है तो रियो मान जाती है, लेकिन एक शर्त रखती है कि शादी के बाद तुम्हारी माँ हमारे साथ रहेगी, अगर ये तुम्हें मंजूर है तो मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। तो ये सुनकर हामिन के चेहरे का रंग अचानक से उड़ जाता है, जैसे कि कुछ बहुत बड़ी आपदा आ गई हो। और रियो भी नोटिस कर लेती है, पूछती क्या बात हो गई। तो हामिन कहता है कि फिर तो हमारी शादी नहीं हो पाएगी। रियो पूछती अरे तुम्हारी माँ हमारे साथ रहेगी, इसमें तुम्हें दिक्कत क्या है। लेकिन हामिन इसका जवाब नहीं देता और इसी बात पर इनके बीच एक दरार सी पड़ जाती है। रियो बहुत दुखी होती कि मैंने अपनी माँ के लिए थोड़ी बोला, मेरी तो माँ ही नहीं है। खैर अरे तुम्हारी माँ के लिए तो बोल रही हूँ। पता नहीं क्या सोच रहा है अपने आप में। लेकिन दोस्तों हामिन के दिल में क्या परेशानी है ये तो सिर्फ वही जानता है। उसे ऐसी क्या परेशानी हो गई ये तो हमें अब एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं। असल में भाई की मौत के बाद जब हामिन माँ के साथ था ना, तब एक दिन उसे सपना आता है जिसमें उसके स्वर्गवासी पिता दिखते हैं। वो कहते हैं कि बेटा तुम्हें जो काउंटडाउन दिख रहा है वो तुम्हारी माँ की उम्र का काउंटडाउन है। जब वो नंबर 0 पे पहुंच जाएगा ना तो तुम्हारी माँ चल बसेगी। उस दिन हामिन को उस काउंटडाउन की असलियत समझ में आई और वो देखने लगा कि जब भी वो माँ के हाथ का खाना खाता तो काउंटडाउन हो जाता और वो नंबर दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। और तभी से दोस्तों हामिन उस काउंटडाउन से डरने लगा कि अगर वो अपनी माँ का खाना खाता रहेगा तो एक दिन वो काउंटडाउन 0 पे आकर रुकेगा और माँ की मौत हो जाएगी। इसीलिए तो वो माँ से दूर रहने लग गया और उसे अपनी माँ को ये सारी बात बताने की हिम्मत भी नहीं थी। डर था कि वो कभी विश्वास नहीं करेंगी, क्योंकि वो माँ से बेहद प्यार जो करता था, इसीलिए उनकी जान बचाने के लिए ही वो उनसे दूर हो गया। नहीं तो उसको क्या पड़ी हुई थी यार, उसको क्या दिक्कत थी माँ के साथ रहने में, उनके हाथ का खाना खाने में। हर बच्चा चाहता है कि माँ के साथ रहूं, उनके हाथ का बना खाना खाऊं, लेकिन अब इसकी मजबूरी है। जब हामिन स्कूल में था ना तब भी लंच ब्रेक में वो अपना खाना नहीं खाता था बल्कि अपने फ्रेंड्स का खाना शेयर करता था और जो खाना माँ ने प्यार से बना कर दिया था उसे फेंक देता था। क्या करता बेचारा। घर पर भी जब माँ खाना बनाने की बात करती तो वो कोई ना कोई बहाना कर देता था कि मेरे पेट में दर्द है, मैंने बाहर खा लिया, ऐसे कुछ भी कह देता था। कभी कहता मैंने रेस्टोरेंट से मंगा लिया। पर रोज रोज तो दोस्तों ऐसा हो नहीं सकता था ना कि बाहर से खा लिया। इसीलिए उसने एक बड़ा फैसला लिया, माँ से बहुत ही दूर चले जाने का, जहाँ उसे माँ का खाना खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए वो बुसान से सियोल आ गया। हामिन ये बातें किसी को नहीं बता सकता था क्योंकि उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा, पर वो रियो से भी अलग नहीं रह पाता ना और उसे काउंटडाउन वाली बात बता देता है और कहता है कि यार इसीलिए तो मैं माँ के साथ नहीं रहना चाहता। लेकिन अब वही वाली बात है, रियो को भी उसकी इस कहानी पर यकीन नहीं होता। वो हामिन को और उसकी इस कहानी को भी मनगढ़ंत कह के टाल देती है। बेचारे हामिन का दिल टूट जाता है कि इसको मेरी बात पे भरोसा क्यों नहीं है। अब इस दुख को भुलाने के लिए वो अपने काम में बिजी रहने लग जाता है। तो वहाँ उसकी कंपनी का सीईओ एक मीटिंग बुलाता है। वो कहता है कि हमें यहाँ की सबसे फेमस चिकन फीट शॉप की ओनर को अपनी कंपनी के नए प्रोडक्ट का मॉडल बनाना है। मैंने उसे कन्विंस करने की बहुत कोशिश की लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। जो भी उसको हमारी कंपनी का मॉडल बनाने के लिए कन्विंस करेगा उसे प्रमोशन मिलेगा। तो अब हामिन ठान लेता है कि मैं कैसे भी करके ये मिशन पूरा करूंगा और प्रमोशन पाके रहूंगा। तो अगले दिन वो उस रेस्टोरेंट में जाता है, लेकिन वहाँ की ओनर हामिन से बात करने तक को तैयार नहीं होती और उसे बाहर निकाल देती है। पर हामिन गिव अप नहीं करता, रोज उसके रेस्टोरेंट में जाता है और रोज बाहर निकल जाता है। मतलब ये डेली का चलता है। एक दिन की बात है, ओनर हामिन को बहुत ही बुरी तरह डांट भी देती है, पर हामिन भी दोस्तों अगले दिन ही जाकर उसे इम्प्रेस करने के लिए फ्री में वहाँ पे काम करने लगता है और वो भी उससे पूरी तरह से निचोड़ कर काम करवाती है। लेकिन हामिन बिना शिकायत किए लगातार काम करता है, खाना पीना तक छोड़ देता है, हमेशा काम ही काम, और इस वजह से वो थोड़ा कमजोर भी हो जाता है और एक दिन बेचारा बेहोश होकर गिर पड़ता है। तो ये देखकर आज ओनर को हामिन पर दया आ जाती है। अगले सीन में हामिन घर पे होता है और क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी तो वो खुद ही कुकिंग करने लग जाता है। लेकिन हामिन का कुकिंग स्टाइल तो हम जानते हैं, एकदम भद्दा सा स्वाद है उसका, उसको पूरा खाना फेंकना पड़ जाता है। तभी बजती है डोरबेल। वो दरवाजा खोलता है तो सामने खड़ी होती है रियो। रियो हामिन से गुस्सा जरूर थी लेकिन गुस्से से ज्यादा वो प्यार भी तो उससे करती है, इसलिए वो हामिन से अलग नहीं रह सकती। हामिन तुरंत उसको गले लगा लेता है और इस तरह इनका रिश्ता फिर से जुड़ जाता है।
उस दिन रियो हामिन के लिए खाना बना कर देती है। उसने एक स्पेशल सूप बनाया होता है जिसका स्वाद बिल्कुल उसकी माँ के बनाए हुए सूप जैसा होता है। तो हामिन की तो आंखें भर आती हैं क्योंकि ये सूप में उसकी माँ की याद है। वो रियो को थैंक करता है। इसके बाद रियो हामिन की माँ से हामिन के सारे फेवरेट डिशेस बनाना सीखने लग जाती है और हामिन को वक्त पे खाना बनाकर भी देती है। उसका बहुत ही ख्याल रखती है। इस तरह से दोस्तों हामिन और रियो की लाइफ खुशियों से भर जाती है। हामिन की छोटी छोटी खुशियाँ, उसके दुख, टेंशन, इन सब बातों पे रियो ध्यान देती है और हर पल उसे खुश रखने की कोशिश करती है। मतलब अब रियो को पाकर हामिन बहुत ही लकी फील करने लगता है। रियो को दोगुनी खुशी होती है क्योंकि उसे सिर्फ हामिन ही नहीं, माँ का प्यार भी मिल रहा है। दोनों शादी के सपने देखने लग जाते हैं। दोनों डिस्कस करते हैं कि शादी के बाद हमारी लाइफ कैसे होगी, हम कहाँ रहेंगे, घर कैसा होगा। हामिन को जरा टेंशन भी होती है कि घर खरीदने के पैसे कहाँ से आएंगे और फिर परिवार चलाने का खर्चा अलग। तो रियो कहती है घर खरीदने की क्या जरूरत है, कुछ साल भाड़े के घर में रह लेंगे। घर भाड़े का हो या अपना हो, हमारी खुशी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे भी हम कहीं भी खुश रह सकते हैं। इससे पहले कि हामिन उसकी बात सुनकर चैन की सांस लेता, रियो कहती है कि शादी से पहले तुम्हारा फुल हेल्थ चेकअप करना होगा। मैं रिस्क नहीं लूंगी। प्यार अलग है, हेल्थ अलग है। शादी से पहले दोनों अपना अपना हेल्थ चेक करवा लेते हैं। हामिन को हॉस्पिटल से बड़ा डर लगता है, इसलिए वो सोच में पड़ जाता है कि क्या करूं। इसी बीच हामिन को खबर मिलती है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ही खराब हो गई है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। हामिन तो घबरा जाता है और तुरंत निकलता है बुसान के लिए। फ्लाइट में भी हामिन काफी टेंशन में होता है कि कहीं माँ की जान को खतरा ना हो, कहीं वो काउंटडाउन 0 तक तो नहीं आ रहा। फिर वो हॉस्पिटल पहुंचने के बजाय अपने घर जाता है क्योंकि वो कंफर्म कर लेना चाहता है कि वो काउंटडाउन कितने नंबर पर है और जब तक वो 0 पे नहीं जाता तब तक माँ सेफ रहेगी। तो घर में माँ ने थोड़ा खाना रखा होता है। हामिन तुरंत उसको खाता है और फिर काउंटडाउन को ढूंढने लग जाता है। तो उसे वो काउंटडाउन दिखता है और शुक्र है वो 0 पे नहीं है बल्कि 121 दिखा रहा होता है। मतलब अगर हामिन ने और 121 बार अपनी माँ का खाना खाया तो माँ की जान जाएगी। तो हामिन को थोड़ा तसल्ली होती है कि चलो ठीक ठाक नंबर 121, तो फिलहाल तो माँ को कुछ नहीं होगा। फिर वो जाता हॉस्पिटल जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि माँ को कोई मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से उनकी जान बचाने के लिए उनके इंटेस्टाइन का 80% निकाल देना पड़ेगा और तो और सर्जरी के बाद वो जिंदगी भर नॉनवेज नहीं खा सकती। अब हामिन को पता चलता है कि माँ ने अपनी सेहत का अच्छा ख्याल नहीं रखा था, इसलिए उनकी कंडीशन ऐसी हो गई। तो वो माँ पे चिल्ला भी देता है कि मैं हर महीने आपको पैसे भेजता रहा, आपने अपनी हेल्थ का ध्यान क्यों नहीं रखा। उसके इस गुस्से में भी माँ के लिए प्यार छलकता है वैसे, क्योंकि उसे माँ की फिक्र है। पर माँ कहती कि बेटा मैंने तुम्हारा एक भी पैसा खर्च नहीं किया, मैं वो सारे पैसे तुम्हारी शादी के लिए जमा कर रही थी। हामिन तो यार बहुत इमोशनल हो जाता है कि माँ अपनी पूरी लाइफ मेरे लिए जीती रही बताओ, और आज भी वो सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में सोच रही है। एक और माँ के प्रति प्यार तो दूसरी ओर गुस्सा कि माँ अपनी सेहत का ख्याल क्यों नहीं रखी, इतनी केयरलेस क्यों हुई। वो गुस्से में कह देता है कि आप ये सब क्यों कर रही है माँ, मैं कभी शादी नहीं करूंगा, बता दिया। तो ये बात तो माँ को चुभ जाती है कि ये क्या कह रहा है। लेकिन माँ को बेटे की किसी भी बात पे गुस्सा नहीं होता। वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम किसी चीज से परेशान हो, इसलिए काम करो, यहाँ 2 दिन रुक जाओ, मैं घर आकर तुम्हें तुम्हारे मनपसंद का खाना खिलाऊंगी। कितने दुबले पतले हो गए हो तुम। इस तरह वो बात को बदलने की कोशिश करती है, लेकिन हामिन का दिमाग उस काउंटडाउन से बाहर ही नहीं निकलता। वही उसका डर बन चुका था और वो बिना सोचे समझे ये कह देता है कि आप हमेशा खाना बनाकर मुझे खिलाने की बात क्यों करती रहती है, क्या है आपके खाने में। और आज मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, मुझे आपका खाना तिनका भर भी अच्छा नहीं लगता। अरे कितना घटिया बनाती हैं आप, स्वाद भी आता है कभी उसमें, नहीं आता। और ये सुनकर यार माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मतलब कोई बच्चा अपनी माँ को ऐसे बोलेगा तो आएगा ही, लेकिन बच्चा तो जानबूझ के कह रहा है ना दोस्तों, आपको तो पता ही है। तो उनको अब पास्ट की एक बात याद आती है। दरअसल जब हामिन माँ के साथ था ना, तो एक दिन काउंटडाउन के डर से हामिन माँ का खाना कचड़े में फेंक रहा था और तब माँ ने उसको ऐसा करते हुए देख लिया था। पर उन्हें लगा कि शायद हामिन को उस समय खाने का मन नहीं होगा, इसीलिए फेंक दिया। लेकिन अब उनको लगता है कि सच में हामिन को कभी मेरा खाना पसंद ही नहीं आया, शायद इसीलिए उस दिन उसने वो खाना फेंका था। और ये सोचकर वो और टूट जाती हैं। अब हामिन भी रियलाइज करता है कि वो माँ को बचाने के लिए ये जो भी कर रहा है वही बातें माँ को धीरे धीरे मार डालेंगी। तो उसकी माँ बहुत ही हर्ट हो चुकी है दोस्तों, इसीलिए हामिन उन्हें सब कुछ बता देता है कि कैसे पापा मेरे सपने में आए और उन्होंने बताया कि काउंटडाउन जब 0 होगा तो आपकी मौत हो जाएगी माँ। वो बता देता है कि इसीलिए मैंने आपके डिशेस खाने बंद कर दिए थे। पर यहाँ पे माँ उसकी कोई भी बात को नहीं समझ पाती और ना ही इस कहानी को बिलीव कर पाती हैं। उन्हें लगता है कि कहीं मेरे बेटे की दिमागी हालत खराब तो नहीं हो गई। कुछ और दिन बीत जाते हैं और माँ की हालत में काफी सुधार आ जाता है और उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। हामिन फिर उनको घर लेके आता है और क्योंकि वो नॉर्मल हो चुकी है तो हामिन सियोल जाने की तैयारी करने लगता है। वैसे माँ अंदर से तो ठीक है, लेकिन बाहर थोड़ा कमजोर हो चुकी है, सर्जरी की वजह से उनको दर्द भी रहता है। लेकिन फिर भी वो बेटे के लिए ढेरों खाने की चीजें पका कर देती है और खाना देते वक्त उनके चेहरे पे जो बच्चों जैसी खुशी दिखती है ना, वो देखकर तो हामिन का दिल भारी हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि जैसे वो ये
खाना खाएगा तो काउंटडाउन फिर से शुरू हो जाएगा और माँ की उम्र कम हो जाएगी। पर वो अपनी माँ की उम्र कम नहीं करना चाहता ना। वो माँ के सामने स्माइल करके खाना ले तो लेता है, लेकिन मन ही मन वो कहता है कि मुझे माफ कर दो माँ, ये खाना भी मुझे फेंकना पड़ेगा। और अगले ही सीन में हामिन सियोल आ जाता है। दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद वो थका रहता है, तो उसे बड़ी जोर की भूख लगती है। रियो ने उसके लिए खाना तैयार करके रखा होता है। कहती है पहले खा लो, बाकी काम बाद में। तो हामिन जैसे उसको चखता है तो उसकी आंखों के सामने फिर एक बार वो काउंटडाउन दिखने लग जाता है और वो एक नंबर कम हो जाता है। तो हामिन की भी धड़कन जैसे रुक जाती है। ऐसा हो जाता है सीन। वो घबराते हुए रियो से पूछता है कि एक बात बताओ, ये खाना आया कहाँ से, किसने बनाया, सच बताओ। अब रियो की तो कुछ समझ में नहीं आता कि तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो। तो हामिन कहता है कि प्लीज बताओ, क्या इसको माँ ने पकाया है या इसमें माँ का पकाया हुआ खाना मिला है। तो ये सुनकर रियो एकदम से फ्रीज हो जाती है और अब उसको एहसास हो जाता है कि हामिन ने जो उसको काउंटडाउन के बारे में चीजें बताई थी वो महज एक मनगढ़ंत कहानी या हामिन का वहम नहीं बल्कि सच्चाई है। हामिन को फिर से काउंटडाउन नजर आया और वो अपनी माँ की जिंदगी के दिन कम होते हुए देख रहा है, इसीलिए इतना परेशान है। ये बात वो समझ जाती है दोस्तों। असल में रियो ने इस बात की परीक्षा लेने के लिए ही माँ का खाना इसमें मिक्स किया था और जब हामिन को ये बात पता चलती है तो उसके अंदर का ज्वालामुखी फट जाता है। वो चिल्ला देता है, क्या तुम्हें एहसास भी है कि इतने सालों से मैं कितने दुख झेल रहा हूँ। अरे मैं अपनी माँ से ना जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं उनके साथ नहीं रह सकता, उनका दिया खाना नहीं खा सकता और ये कर करके मैं रोज मर रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं उनका और अपना दिल दुखाकर उनसे दूर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि मेरी माँ को कुछ ना हो जाए, वो सही सलामत और कई साल और जिंदा रहे, ये मैं चाहता हूँ। लेकिन तुमने इसको अपना एक्सपेरिमेंट समझ के रखा हुआ है। बताओ, माँ का खाना मुझे खिलाकर तुम मेरी सच्चाई की परीक्षा ले रही हो। इस तरह रियो को भी बुरी तरह डांट कर वो उठकर चला जाता है और सीधे एक बार में जाकर बहुत ही शराब पीता है। लेकिन वो चाहे जितना भी पी ले उसका दर्द कम नहीं होगा बेचारे का। अचानक उसकी नजर उसकी उंगलियों के नाखूनों पर पड़ती है जो कि काफी बड़े हो चुके हैं और तब उसको याद आता है कि बचपन से लेकर बड़ा होने तक उसकी माँ ही उसके नाखूनों को काटा करती थी। वो डांटती नहीं थी लेकिन बड़े प्यार से कहती थी कि इतना बड़ा हो गया खुद के नाखून भी नहीं काट पाता। असल में उन्हें हामिन के लिए ये सब करके खुशी मिलती थी। यही सारी बातें सोचकर हामिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं दोस्तों। उसको लगता है कि यार इतने सालों से माँ की जान बचाने के लिए मैं उनसे दूर रहा, उनका दिल दुखाया मैंने। तो वो तुरंत माँ को कॉल करता है। अब हामिन का कॉल देखकर माँ तो फूली नहीं समाती और तुरंत कॉल उठाकर कहती है कि बेटा हामिन कैसे हो तुम, कहाँ हो। पर हामिन से एक शब्द नहीं कहा जाता। वो छोटे बच्चे की तरह रोने लग जाता है और माँ तो घबरा जाती है कि बेटा क्या हो गया, तबीयत खराब है क्या। लेकिन हामिन रोने के अलावा और कोई कुछ बोल नहीं पाता। बार में सब उसको देख रहे होते हैं कि कैसा आदमी है ये। तब एक आदमी कहता है कि न जाने क्या हो गया इसको। दूसरा कहता है कि कुछ नहीं यार, ज्यादा पी लिया उसने और क्या। पर वो क्या जाने, जो लड़का अपनी माँ से बेहद प्यार करता है उसी माँ से अलग रहकर वो कितनी वेदना झेल रहा है। और दोस्तों इस सीन में वो नशे में नहीं रो रहा, लेकिन इतने सालों से उसके अंदर जो दुख का पहाड़ बन रखा था ना, उसके मारे रो रहा है वो। अगले सीन में दिखाते हैं कि हामिन की लाइफ धीरे धीरे फिर से नॉर्मल हो रही है। उस रेस्टोरेंट की ओनर जिससे वो अपनी कंपनी की मॉडल बनाने के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था वो आखिर मान जाती है और सुनकर सीईओ तो दंग रह जाता है कि मैं इतने दिनों से कोशिश कर रहा था लेकिन वो नहीं मानी और हामिन ने कुछ ही दिनों में ये सब कर दिया। फिर क्या था, वो सबको एक बड़े रेस्टोरेंट में पार्टी देता है। बहुत दिन के बाद हामिन सभी के साथ मिलकर एंजॉय करता है। उसके चेहरे पे हंसी आ जाती है। कुछ वक्त के लिए ही सही वो उस काउंटडाउन को भूलकर जी रहा होता है। एक दिन हामिन घर पे होता है और वो कैजुअली फ्रिज खोलकर देखता है तो अंदर माँ का बनाया हुआ सूप रखा होता है। उसको देखकर वो तुरंत अपने फोन को देखता है तो उसमें माँ का मैसेज आया होता है कि सुन बेटा, मैं तुम्हारे घर आई थी लेकिन तुम घर पे नहीं थे और मैं तुम्हारे फेवरेट सूप बना के वहाँ पे रख दिया है, उसे फ्रिज में रखा हुआ है मैंने, खा लेना। बाकी अपनी सेहत का ख्याल रखो, हो सके तो एक मेडिकल चेकअप करवा लो, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वो माँ के सारे पुराने मैसेजेस पढ़ने लग जाता है और बहुत इमोशनल होता है। तब अचानक उसके पेट में होता है बहुत दर्द और दर्द के मारे वो सिकुड़ कर फर्श पे गिर जाता है। फिर उसको ले जाया जाता है हॉस्पिटल। वहाँ पर उसका स्कैन होता है और बाकी टेस्ट करके डॉक्टर्स बताते हैं कि तुम्हें सीवियर गैस्ट्राइटिस है और क्योंकि हामिन के पापा को स्टमक कैंसर था तो इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारी कंडीशन भी सीरियस ना हो जाए, इसीलिए तुम्हारा ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। पर डॉक्टर ये भी कहते हैं कि इस ऑपरेशन से ठीक होने के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन इसमें रिस्क भी है, इसीलिए फैसला तुम्हारा है। ये सुनकर तो रियो रोने लग जाती है और उस कमरे में अब खामोशी छा जाती है दोस्तों। लेकिन हामिन एकदम चुप रहता है और तो और उसके चेहरे पे एक अजीब सा सुकून भी नजर आता है। शायद उसे अपनी मौत को लेकर डर नहीं बल्कि खुशी है, क्योंकि अगर वो जिंदा नहीं रहा तो वो काउंटडाउन रुक जाएगा और फिर माँ की जान को उससे कोई खतरा नहीं होगा। वो फैसला कर लेता है कि मेरी जान से ज्यादा माँ की जान बचाना जरूरी है और हॉस्पिटल से बाहर आकर वो एक बड़ा फैसला लेता है। वो रियू से कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम्हारा फ्यूचर अच्छा रहे, तुम खुश रहो। तो रियू कंफ्यूज हो जाती है कि ऐसा क्यों कह रहा है। हामिन दिल पे पत्थर रखकर कहता है कि हम अपनी ये रिलेशनशिप यहीं तोड़ दें तो बेहतर होगा। और रियू के पैरों तले जमीन खिसक जाती, क्या बोल रहा है, उससे ठीक से सोचा भी नहीं जाता। रोने लग जाती है कि ऐसा क्यों कह रहे हो यार, हमने अपने फ्यूचर को लेकर कितना
इतना कुछ सोचा है। तो हामिन को उसकी आंखों में देखने तक की हिम्मत नहीं होती यहाँ पे, क्योंकि अगर वो उसको देखेगा तो हामिन का दिल कमजोर पड़ जाएगा और उसे अपना फैसला फिर बदलना पड़ेगा। रियू कहती, कैसी बातें कर रहे हो तुम मेरी दुनिया हो और तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी। लेकिन हामिन उसे मुड़कर भी नहीं देखता, अपने प्यार का खुद ही गला घोंटकर चला जाता है वहाँ से। उस रात हामिन अकेला सड़क पे चल रहा होता है और तब उसे एक छोटे बच्चे की आवाज आती है जो रोते हुए अपनी माँ को पुकारता है। हामिन को ख्याल आता है कि हर किसी को अपने दुख में सिर्फ अपनी माँ की याद आती है, फिर चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा हो। अगर माँ पास होना तो हर दुख से निकलना बड़ा आसान लगता है। हामिन के मन में जो डर था ना, उस पल वो धीरे धीरे गायब होने लगता है। आखिर में अपने डर को समेटकर बाहर फेंक कर वो अपनी माँ के पास वापस चला जाता है। लेकिन हामिन को देखकर उसकी माँ पूछती है, तुम कौन हो? हामिन हंसते हुए कहता है, माँ मैं आपका बेटा हूँ हामिन। लेकिन हामिन की बात को बीच में काटते उसकी माँ कहती है, मेरे 2 बेटे थे, बड़ा वाला एक्सीडेंट में मारा गया था और छोटा बेटा तो पानी में डूब कर मर गया था। ये सुनकर हामिन बहुत दुखी हो जाता है कि शायद माँ को अल्जाइमर्स हो गया है और वो मुझे भूल चुकी हैं। पर माँ अचानक ही हंस पड़ती है कि अरे उल्लू कहीं के, मैं तो मजाक कर रही थी तुम्हारे साथ। तब जाकर उसकी जान में जान आती है। माँ हामिन को अंदर लेके जाती है। दोस्तों, इतने सालों से हामिन माँ के हाथ से बने खाने के लिए तरस रहा था, पर आज वो उसे खाने का फैसला करता है। कहता है कि माँ बड़ी भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दीजिए ना। ये सुनकर माँ का चेहरा एकदम से खिल जाता है। वो मार्केट जाती है, तुरंत ढेरों चीजें खरीद के लेके आती है और खुशी से पागल हो जाती है कि बेटा मेरे हाथ का खाना खाना चाहता है। तो उस रात तो किचन में कई डिशेस बने होते हैं और वो जगह माँ के प्यार से भरी होती है। बड़े प्यार से और सुकून से हामिन की पसंदीदा डिशेस बनाती है। हामिन का दिल अब हल्का है और वो बड़े चाव से उन सारी डिशेस को खाने लग जाता है और अगले ही सेकंड वो काउंटडाउन भी दिखता है जो कि 121 से कम होकर 117 हो जाता है। मतलब हर बार जब हामिन माँ का खाना खाता है तो काउंटडाउन में 1 नंबर कम हो जाता है। इस हिसाब से अगर हामिन दिन में 3 बार खाएगा तो 39 दिन में काउंटडाउन 0 पे आ जाएगा और माँ की जान चली जाएगी। पर डॉक्टर ने हामिन को बताया था कि तुम बिना सर्जरी के सिर्फ 120 दिन ही जिंदा रह पाओगे। तो हामिन फैसला करता है कि अब से सिर्फ दिन में 1 बार ही माँ का खाना खाऊंगा। इस तरह कम से कम अपनी मौत तक मैं माँ के हाथ का खाना भी खा पाऊंगा और मेरे बाद मेरी माँ जिंदा भी रह पाएगी। दूसरी ओर हामिन की हेल्थ कंडीशन के बारे में रियू को पता चल जाता है और वो तुरंत ही माँ को खबर कर देती है। अपना बच्चा मरने की हालत में है, ये जानकर कौन माँ बर्दाश्त कर पाएगी। रियू से भी वहाँ नहीं रहा जाता, वो तुरंत बुसान आ जाती है। वो हामिन से कहती है कि मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ जो तुम्हें ठीक कर दूं, लेकिन तुम्हारे आखिरी वक्त में मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। प्लीज मुझे अपने से दूर मत करो। हामिन को भी उससे अलग होने का दुख है, लेकिन वो रियू की खुशी चाहता है। और हामिन की हालत को जानकर माँ को तो बहुत दुख है ही, लेकिन अपना दुख वो हामिन को नहीं दिखाती। उसके सामने वो हंसती है, खुश रहने की कोशिश करती है। हामिन माँ से उनका बेस्ट सूप बनाने को कहता है और उसको सीखना भी चाहता है। दिल में दुख है लेकिन फिर भी माँ स्माइल करके उसे वो सूप बनाना सिखाती है। और यहाँ पर दोस्तों ना सिर्फ हामिन सूप की रेसिपी सीख रहा होता है, बल्कि एक माँ आखिरी बार अपना पूरा प्यार अपने बेटे को दे रही होती है। उस रात माँ फिर से हामिन को फेवरेट सूप बनाती है, लेकिन हामिन जानता है कि ये कोई मामूली सूप नहीं है, बल्कि ये उस काउंटडाउन को हमेशा के लिए खत्म कर देने वाला सूप है। हामिन सूप का एक स्पून मुंह में रखता है तो वो काउंटडाउन शुरू हो जाता है। अब वो 2 से 1 पे आके रुक जाता है और अब सिर्फ एक ही बार बाकी रह गया है। दोस्तों, इतना टाइम बीत चुका है इनके बीच। अगर हामिन एक और बार अपनी माँ का खाना खाएगा तो माँ की जान चली जाएगी। उस रात फिर हामिन को नींद नहीं आती। वो बार बार कैलकुलेट करता है क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि हामिन 120 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाएगा, लेकिन इस काउंटडाउन के हिसाब से अगर वो सिर्फ एक और बार माँ का डिश खा ले तो काउंटडाउन तो 0 पे आ जाएगा। इन दोनों ख्यालों के बीच वो खुद को फंसा हुआ पाता है और तब वो फैसला करता है कि वो अपना ऑपरेशन करवा लेगा। पर जो किस्मत को मंजूर हो दोस्तों, वो तो होता ही है। अगर ऑपरेशन के बाद जिंदा रहा, सोचता है वो खुद में, तो माँ के साथ रह लूंगा। हामिन का फैसला सुनकर माँ बड़ी खुश होती है, लेकिन फिर भी अंदर से उनको डर है कि अगर ये ऑपरेशन सफल नहीं रहा तो मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला जाएगा। पर वो हामिन को अपना डर नहीं दिखाती और उल्टा उसको हिम्मत देती कि बेटा ठीक हो जाएगा, तुम जाओ ऑपरेशन करवाओ। ऑपरेशन वाले दिन हामिन माँ से कहता है कि माँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आज नहीं बताया तो फिर शायद कभी बता नहीं पाऊंगा। सुनकर माँ तो रोने लग जाती है। हामिन कहता है कि माँ आपने पूरी लाइफ दूसरों के लिए जी है ना, बचपन से आपने मेरे और भाई के लिए अपनी पूरी लाइफ त्याग दी। आप अपने लिए ना जीकर अपने परिवार के लिए जी रही थी। मैंने गुस्से में कई बार आपका दिल दुखाया है, उन सब चीजों के लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। उसकी हर बात माँ के दिल के घावों को भरने लगती है और इस पल में दोस्तों वो भगवान से सिर्फ ये प्रार्थना करती है कि मेरी जान ले लो लेकिन मेरे बेटे की जान बचा लो। हॉस्पिटल जाते वक्त हामिन बाहर का नजारा देख रहा होता है। उसके मन में बस एक ही बात चल रही होती है कि ये मेरा आखिरी सफर भी हो सकता है, पर अगर मैं जिंदा लौटा तो मैं
मैं माँ और रियो को लेकर दुनिया घूमना चाहता हूँ। आखिर हामिन का ऑपरेशन थिएटर के अंदर ऑपरेशन शुरू होता है। हामिन आखिरी बार माँ को देखता है, उन्हें हंसाने की कोशिश करता है और फिर ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा होता है बंद। अब तक हामिन को हिम्मत दे रही थी उसकी माँ, लेकिन जैसे दरवाजा बंद होता है ना, बेचारी टूटकर रो लेती है पूरी तरह। यहाँ ऑपरेशन थिएटर के अंदर हामिन को एनेस्थीसिया दिया जाता है और बेहोश होने से पहले उसकी आंखों के सामने काउंटडाउन नहीं बल्कि अपने परिवार के साथ बिताए हुए हैप्पी मोमेंट्स नजर आते हैं। बाहर तो रियो, माँ और हामिन के फ्रेंड्स बड़ी टेंशन में बैठे होते हैं। उनके लिए तो ऐसा है कि हर पल एक साल की तरह बीतता है। आखिर हामिन का ऑपरेशन सफल हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो सबसे पहले वो माँ को देखता है, फिर रियो को। हामिन की आंखों में दोस्तों खुशी के आंसू आ जाते हैं। मतलब बेहद खुशी होती है कि माँ जिंदा है और वो खुद भी जिंदा है। तो हामिन का एक दोस्त मजाक करता है कि अबे और देर मत कर, जल्दी से रियो से शादी कर ले। रियो जैसी अच्छी लड़की तुझे जन्म जन्म तक नहीं मिलने वाली। सब बड़े खुश होते हैं। फिर वो एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें उस रेस्टोरेंट की ओनर, जिन्हें मॉडल बनने के लिए हामिन ने कन्विंस किया था, वो कहती है कि हामिन तुम सच में बहुत ही अच्छे लड़के हो, तुम जल्दी से ठीक होकर वापस आ जाओ, समझे। ये देखकर हामिन बच्चे की तरह हंसने लग जाता है क्योंकि उसे लाइफ जीने का दूसरा चांस मिला है। कुछ दिन के बाद हामिन को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। घर जाकर हामिन सबसे पहले तो माँ की रेसिपी बुक निकालता है, फिर माँ के सिखाए हुए तरीके से वो अपना फेवरेट सूप खुद बनाता है। पूरे घर में उस सूप की खुशबू फैल जाती है। लेकिन अब भी हामिन को डर है कि अगर मैंने ये सूप पिया तो कहीं काउंटडाउन फिर से शुरू ना हो जाए, जीरो पे ना आ जाए। माँ थोड़ा सूप पीती है तो अगले पल हामिन उस काउंटडाउन को ढूंढता है, लेकिन तब जो उसको नजर आता है ना, वो खुद पे बिलीव नहीं कर पाता। अब वो नंबर घटकर 0 होने के बजाय 1 हो जाता है। हामिन की खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो माँ से कहता है कि जब मैं आपका खाना खाता हूँ तो काउंटडाउन होता है, लेकिन अगर आप मेरे हाथ का बना खाना खाती हैं तो नंबर बढ़ने लग जाता है। आपकी उम्र भी उतनी बढ़ेगी जितना आप मेरे हाथ का खाना खाएंगी। माँ को तो अभी भी उसकी बातों पे विश्वास नहीं होता, लेकिन वो कहती है कि अच्छा ये बात है तो फिर और थोड़ा सूप दे मुझे, तुम सच में बहुत ही अच्छे कुक बन गए हो यार। हामिन को दोगुनी खुशी है दोस्तों, क्योंकि अब ना उसको माँ के खोने का डर है और ना ही रियो को। अब ये परिवार इस तरह हमेशा खुश रहेगा। और इसी उम्मीद के साथ कैमरा जूम आउट होता है और ये मूवी यहाँ पे खत्म होती है। थी ना माँ और बेटे के बीच की प्यारी सी कहानी। वेल, अगर आपको अच्छी लगी हो, दिल को छू गई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।